But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or... ईरान एटमी हथियार बनाएगा, नया एटम बम खरीदेगा। सदर ट्रंप का दावा, कहा अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। हम किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। ये भी दावा किया कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। अगर ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आपने हरमज़ खोल दी जाएगी। अमेरिका की 250वें यौम आज़ादी का कंसर्ट अचानक मनसूख। सदर ट्रंप का कंसर्ट के बजाय मेक अमेरिका ग्रेट रैली निकालने का ऐलान। ट्रंप का एक और यू टर्न, मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील। ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। ईरानी यूरेनियम के ज़खायर का कंट्रोल, आपने हरमज़ तक मुकम्मल रसाई और ईरान के तवील मुद्दती जौहरी खात्मे की शर्त भी शामिल। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। आपने हरमज़ की नाकाबंदी बरकरार है, डील पर आबी गुज़रगाह खोल दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर जंग पैट कहते हैं कि डील हो गई तो आपने हरमज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। डील ना हुई तो अमरीका दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर जंग का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों का एतराफ़, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये गैर मुतवक्की पेशरफ्त है। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। ईरान जाने वाले तजारती जहाज़ को अमरीकी फोर्सेस ने नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक गेम्बिया का परचम वर्दा जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी गई। न रुकने पर मैरीटाइम जहाज़ के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान से जंगबंदी के बावजूद नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। अब तक 5 तजारती जहाज़ नाकारा और 116 का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा। तर्जुमान पासर इनकलाब के मुताबिक अमरीकी MQ-1 को ईरानी हदूद में दाखिल होने पर मारा गया। अमरीकी ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। ईरानी फौज की तजारती बहरी जहाज़ों और आयल टैंकरों को वार्निंग, कहा आपने हरमज़ के इंतजाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। इजाज़त के बगैर आपने हरमज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाली किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान 3 बड़े निकात पर इख्तलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक मुंजमद असासों की वापसी पर मुत्तफिक नहीं। ईरान 300 अरब डॉलर की तामीराती फंड्स का मुतालबा कर रहा है। ईरान तेल और पेट्रोल केमिकल शोबे पर पाबंदियाँ हटाने का ख़्वाहां है। तमाम इख्तलाफात हल होने के बाद बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। ईरान अमरीका मुजवज़ा मुआहदे में अब नहरमज़ पर ईरान को ज़्यादा इख्तियारात मिलने का भी इम्कान है। ईरान को जहाज़ों की दर्जाबंदी, तलाशी और पाबंदियों का इख्तियार मिल सकता है। अमरीका 60 दिन में 12 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने में मदद करेगा। अब नहरमज़ से मुतालिक नए इंतज़ामी इख्तियारात मुसवदे का हिस्सा हैं। ईरानी पार्लियामेंट में अपने हरमज़ पर अहम कानून पेश होने का इम्कान। रुकन पार्लियामेंट अलाउद्दीन सलीमी कहते हैं अरकान का इत्तफाक हो चुका, मनसूबा जल्द कानून बन जाएगा। हरमज़ के इंतज़ाम के फैसले का हक सिर्फ ईरान और ओमान को है। आलमी गुज़रगाह पर मुशावरत जारी है। आबने हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आरजी टोल टैक्स वसूली जायज़ है। कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी का शिंग्रियाला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब, कहा कि ईरान से बारूदी सुरंगों की सफाई और टोल टैक्स की वसूली पर बात हो सकती है। मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर काया कालास आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगी।
خواجہ کلاس اور اسحاق ڈار پاک یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ عالمی توانائی اور اقتصادی بحران کے تناظر میں خواجہ کلاس کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج سکردو کا دورہ کریں گے۔ پارٹی امیدواروں پر اور انتظامی عہدیداروں سے ملاقاتیں شیڈول۔ بلاول بھٹو کل سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز ضلع شگر میں بڑے جلسے خطاب سے کریں گے اور حکومت جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم رہنما بھی آج گلگت بلتستان کے 3 مختلف مقامات پر عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کو مزید تیز کرنے کے لیے رابطوں اور جلسوں کا سلسلہ جاری۔ بلوچستان حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 1100 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ بجٹ میں تعلیم، صحت، امن و امان اور عوامی فلاح کے شعبوں کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کو سرپلس رکھنے کی منصوبہ بندی، تعلیم کے لیے سب سے زیادہ 150 ارب فنڈز مختص کیے جانے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں وفاقی حکومت کی طرز پر اضافہ زیر غور۔ حجاج کرام کی وطن واپسی کا عمل شروع۔ پہلی حج پرواز 114 حجاج کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آفتاب گیلانی نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ دوسری حج پرواز جدہ سے روانہ ہوگی اور لاہور پہنچے گی۔ کراچی کی پہلی حج پرواز جدہ سے آج روانہ ہوگی۔ ترجمان کے مطابق PIA کا حج آپریشن 30 مئی سے 30 جون تک جاری رہے گا۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی تمام ارکان کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں بانی PTI کی رہائی اور آئندہ کے لاہی عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ ناراض اراکین اسمبلی کی شرکت بھی متوقع۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہے گا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور تربت میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔